डिविडेंड इनकम के दिलदादा और शौकीन इन्वेस्टर्स का एक फेवरेट स्टॉक है। हमारी आज की डिस्कशन एग्रो फर्टिलाइजर के बारे में है। मेरा नाम अदनान सगीर है और आप हमारा चैनल रेडी सेट इन्वेस्ट देख रहे हैं। एग्रो फर्टिलाइजर ने सितंबर 2023 में 76 रुपए से अपनी रैली का आगाज किया और पहली ही लेग में इसने 175 रुपए का हाई लगाया ऑलमोस्ट 6 मंथ के टाइम फ्रेम के अंदर अंदर। इस पर्टिकुलर स्टॉक को अगर आप एनालाइज करें एक सिंपल ट्रेंड लाइन से तो आपको क्लियरली एक स्ट्रेट अपसाइड मूव नजर आएगी और ये स्टॉक इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करता हुआ ऊपर गया। अब जब इस स्टॉक ने इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर नीचे वाली साइड पे ब्रेक किया तो यहाँ इसने एक टाइम वाइज करेक्शन का आगाज किया, जो किसी भी स्टॉक की रैली के अंदर एक इम्पोर्टेंट फेज आता है। उस फेज में स्टॉक अपनी प्राइस को तो ज्यादा नहीं तोड़ता लेकिन टाइम एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर ज्यादा स्पेंड करता है। तो अगर हमने इस पर्टिकुलर स्टॉक की टाइम वाइज करेक्शन को एनालाइज करना है तो सिंपली अगर हम डेट के इस टूल को अप्लाई करें इसके ऊपर तो हमें एक जो पैटर्न नजर आएगा कि इस स्टॉक ने ऑलमोस्ट 140 दिन एक रेंज के अंदर टाइम स्पेंड किया और उसके कंप्लीशन के बाद उसने एक अगली रैली का आगाज किया। अब हम एक और ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं उसी सोर्स से और एनालाइज करते हैं अगली जो रैली ली है स्टॉक ने, तो आपको एक पैटर्न नजर आएगा कि इसी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए स्टॉक ऊपर गया और यहाँ आके इसने एक अब करेक्शन का आगाज किया, जो कि टाइम वाइज करेक्शन भी हो सकती है और प्राइस वाइज करेक्शन भी हो सकती है। तो अब हम एनालाइज करेंगे कि अगर स्टॉक ने टाइम वाइज करेक्शन करनी है तो ऊपर वाली साइड पे कितना टाइम स्पेंड करना है और अगर प्राइस वाइज करेक्शन करनी है तो उसके फिर नीचे के लेवल्स क्या होंगे। तो अब हमने जो इनिशियल करेक्शन स्टॉक ने ली हुई है अगर वही पैटर्न हम यहाँ ऊपर ड्रा करते हैं तो एक चीज हमें बड़ी क्लियर नजर आती है कि अगर स्टॉक ने यहाँ ऊपर की साइड पे टाइम वाइज करेक्शन कंप्लीट करनी है तो वो जाके मई के मिड में या मई के आखिर में कंप्लीट होगी। तो ये तो एक सिनेरियो बन रहा है कि अगर स्टॉक ने टाइम वाइज करेक्शन करनी है कि प्राइस में ज्यादा गिरावट नहीं आएगी और ज्यादा टाइम ऊपर वाली जगह के ऊपर स्पेंड करना है स्टॉक ने, तो फिर यहाँ आप देखेंगे कि स्टॉक एक जगह आके रुक गया है और इन्हीं लेवल्स के ऊपर स्टॉक ऊपर नीचे जाएगा और यहीं अपना टाइम 4-5 महीने गुजारेगा। अगर हमने इसकी प्राइस वाइज करेक्शन को एनालाइज करना है तो हम एक फेब रिट्रेसमेंट लगाएंगे उसके बॉटम से और जो इसने हाई लगाया हुआ है वहां तक। तो एक करेक्शन का जो सिनेरियो आपके सामने बनेगा अगर प्राइस वाइज स्टॉक ने करेक्शन करनी है तो पहली सपोर्ट इसकी बन रही है 206 के ऊपर, दूसरी सपोर्ट बन रही है इसकी 182 के ऊपर 182 रुपए के ऊपर, तीसरी सपोर्ट बन रही है इसकी 160 के ऊपर और अल्टीमेट जो 60% नॉर्मली अगर जो बहुत बड़ी अगर स्टॉक करेक्शन करते हैं तो 140 रुपए तक ये स्टॉक आ सकता है। अगर आपने प्राइस वाइज करेक्शन देखनी है स्टॉक की तो यही जो लेवल्स आपको बताए हैं इन्हीं लेवल्स पे स्टॉक अपनी प्राइस वाइज करेक्शन को कंप्लीट करेगा। अब अगर आप नए इन्वेस्टर हैं और आपने इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर पोजीशन लेनी है तो आपके लिए मशवरा ये है कि आप एटलीस्ट 2-3 महीने वेट करें इस पर्टिकुलर स्टॉक में, अपॉर्चुनिटी का वेट करें। अप्रैल मई में जाके इसकी करेक्शन का जो सारा सिनेरियो है वो क्लियर होगा और उसके बाद स्टॉक ने आने वाले दिनों में अपनी फिर जो मूवमेंट है उसको वो स्टॉक रिवील करेगा। अगर ये प्राइस वाइज करेक्शन नहीं लेता, टाइम वाइज करेक्शन ऊपर ज्यादा करता है तो आप वेट करें और अगर प्राइस वाइज भी करेक्शन लेता है तो उसके लेवल्स भी आपको बता दिए हैं, उन लेवल्स पे आने दें स्टॉक और उसके बाद आप उसमें एंट्री लेंगे तो आपका रिस्क रिवार्ड रेशो आपकी फेवर में होगा। तो इसी के साथ हम अपनी डिस्कशन को कंक्लूड करते हैं। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी और नासर हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।